गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। टाइम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था। सब लोग सोए हुए थे और मैं उठ गई थी। सबसे पहले तो उठते ही मैंने अपने लिए सौंफ वाटर बना दिया था और बाहर का गेट खोल दिया था। थोड़ा बंद रहता है ना पूरी रात घर, तो एक सफोकेशन सी फील होती है, तो थोड़ा मॉर्निंग के टाइम फ्रेश एयर आ जाती है। तो मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने लिए सौंफ वाटर बनाया और बाहर का जो गेट था वो भी खोल दिया था। और मॉर्निंग का पानी मैं इसी तरह से बैठ करके पीती हूँ। वो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे इससे हमारे को हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़। उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा किचन में। अब मेरे को अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करने थे। काफ़ी दिन से ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल चल रहा था। बोले तो पूरा अक्टूबर और नवंबर कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब एक एक दिन ऐसा था कि सुबह से रात कब हो जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। तो आज काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ अभी मेरे को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकला है, तो मैं आराम से अपने लिए फ्रूट्स की प्लेट को सजा करके खाती हूँ। तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे वो मैंने कट कर लिए थे। प्लम था, गुआवा था, एप्पल था, मौसमी थी और पपाया था। जितने भी टाइप के फ्रूट्स रखे होते हैं वो मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि कट हो जाएंगे ना तो वो खाए जाएंगे, चाहे थोड़ा रुक रुक के ही मैं खाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि पूरी प्लेट को आपको एक ही बार में ख़त्म करना होता है। आप ब्रेक ले करके 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, या जितनी देर भी आपको लगती है आराम से खाने में, तो आप साथ साथ काम करते करते भी खा सकते हो। बट आप काट के रखोगे ना तभी खा पाओगे। अगर सोचोगे डायरेक्ट एप्पल निकाल के खा लूँ या इधर बनाना रखें एक वो खा लूँ इधर से निकाल के अलग, वो हो नहीं पाता है। आप कट करोगे ना तभी प्रॉपरली खा पाओगे। तो उसके बाद फिर साथ साथ ना बेटू भी उठ गई थी। और उठते ही मॉर्निंग में मैंने बेटू की भी हैबिट डलवाई हुई है कि वो भी अपनी डे की स्टार्टिंग जो है वो फ्रूट्स के साथ करती है। तो अपने लिए मैंने एक प्लेट कट करी थी, बेटू की भी मैंने साथ में लगा दी थी। और मनीष के लिए जो बेटी होती है वो पी करके आ गई। तो मस्त अंगड़ाइयाँ लेते हुए आ रहे थे और फिर देखा उन्होंने व्लॉग चल रहा है तो वो ऐसे ही मतलब उल्टे पैर वापस चले गए थे, पीछे हो गए थे। और फिर हमने यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह खाए। बेटू को ही पसंद था, वो प्लम्स लेकर के आई थी तो उसी ने ही खाए थे, वो मैंने नहीं खाए थे। अगर हाँ वो नहीं खाती तो मैं वेस्ट नहीं होने देती, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन लगा देती, बट मैं खाती। तो इसलिए फ्रूट्स ना मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि जितने भी कट करूँगी ना तो वो मैं धीरे धीरे करके खा लूँगी, नहीं तो फिर नहीं खाए जाते। और होता है ना थोड़ी हेल्दी चीज़ लोग कम खाते हैं, लेकिन वहीं अगर टिक्की, मोमोज़, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा ये सब आ जाए तो हम पूरे के पूरे थाल भी खा जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए मैं फ्रूट्स को कट करके रखती हूँ ताकि खा पाऊँ। और उसके बाद फिर मेरे को अब ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन करनी थी। और जैसे कि अभी दिवाली वगैरह गई थी तो ये ड्राई फ्रूट ट्रे वगैरह मैंने निकाली हुई थी, क्योंकि सब लोग आते हैं। तो अभी इसका काम जो था वो अब ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको ना पैक करके वॉश करके रख सकती हूँ। इसको आप ज़्यादा देर तक फैंसी चीज़ों को अगर पानी वानी में छोड़ोगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। जो उसके ऊपर गोल्डन मतलब कलर था ना वो फिर उसका निकलने लगता। तो साथ के साथ मैंने उसको वॉश करी और टॉवल से उसको मैंने वाइप ऑफ करके उसके प्लेस पे रख दिया था। ड्राई करके अच्छे से रखा था। अगर पानी होता तो फिर ना वो उसके कलर वगैरह को ख़राब कर देता। तो अच्छे से मैंने पूरी ट्रे व्रे क्लीन करके उसके प्लेस पे रख दी थी। और आलू के पराठे बनाने वाली थी मैं, तो आलू भी मेरे बॉयल हो रहे थे और उसके बाद फिर आटा भी ख़त्म हो गया था जो मेरे को ट्रांसफ़र करना था। और अभी लास्ट टाइम ही मैंने पूरे ड्रम को वॉश करा था, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही था। किसी भी चीज़ को अगर वो एक बार यूज़ करने के बाद मुझे गंदी लगती है तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ, और अगर 2 बार में भी अगर वो गंदी नहीं होती तो फिर मैं उसमें मतलब रीयूज़ उसको कर लेती हूँ। वो डिपेंड करता है यूजेस पे कि कई बार हमारे हाथ में कुछ लगा हुआ होता है और हम चीज़ों को किचन में ऐसे ही टच कर देते हैं, हमारे पास उस टाइम ऑप्शन नहीं होता, तो फिर उसको जल्दी वॉश करने की नीड पड़ जाती है। अगर आप मेरे को ना थोड़ा सा किचन में हैंड वॉश करने की ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, आटा लगाती हूँ, सब्ज़ी लगा वो करती हूँ, किसी भी चीज़ को टच करती हूँ ना बार बार हैंड वॉश मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ना मेरे हैंड्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी स्टिकी चीज़ या फिर कोई भी आटे वाटे वाले मैं चीज़ों को टच नहीं करती हूँ, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें होती नहीं है मेरी किचन में। और जो टॉवल वगैरह होता है ना वो बार बार हैंड वॉश करने से गीला ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली अभी विंटर्स वगैरह आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है। तो जैसे मैं किचन के काम से फ्री होती हूँ, एक टॉवल मैंने रखा होता है, बार बार मैं उसको मतलब हैंड वॉश करती हूँ, तो उससे हैंड वाइप करती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मेरी किचन का काम कंप्लीट होता है, पूरी किचन को मैं मतलब सेट कर लेती हूँ, काउंटर वगैरह क्लीन करके उस टॉवल को जिससे मैंने हैंड वॉश करा होता है उसको मैं बाहर धूप में डाल देती हूँ। इससे फिर स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि गीली चीज़ अगर उसको फ़ोल्ड करके रख दोगे ना तो उसमें फिर पानी की वजह से अजीब सी सीलन की ना स्मेल सी आने लगती है।
ये टॉवल वगैरह को ना फिर मैं बाहर सुखा देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आटा लगाया पराठों के लिए, और उसके बाद आलू और प्याज के पराठे बना रही थी। तो आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, थोड़े से अभी स्टीम में थे। साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे अनियंस वगैरह को भी चॉप कर लिया था। काफ़ी दिनों का गैप हो गया था अभी मेरे चैनल पे, और उस बीच में आप सब काफ़ी सारे कमेंट्स करते हो, पूछते हो कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे भी ना मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप सब याद करते हो मेरे को, मेरे बारे में। मतलब एक रहता है ना, हम किसी का वेट करते हैं, तो वो चीज़ आप करते हो। तो एक मुझे भी प्रेशर रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मतलब दोबारा एक्टिव होना है अपने चैनल पे। तो ट्राई करती हूँ मैं कम से कम छुट्टियाँ हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना छुट्टियाँ जितनी ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि कम करूँ, उतनी ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। मेरी बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो गया है। और उसके बाद ना हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन था, मतलब नहाना धोना खाना पीना किया मैंने, और सिंपल झाड़ू लगा कर के मैं घर से निकली थी। मैंने क्लीनिंग वगैरह भी नहीं निपटाई थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही ना, मतलब मॉर्निंग तो नहीं थी, वही 12 बजे के आसपास का टाइम तो हो गया था, 12-1 बजे। तो हम आ गए थे तिलक नगर मार्केट, क्योंकि हमें करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इस टाइम पे व्लॉगिंग करने का मतलब ये है कि एक तो हस्बैंड गुस्सा हो गए, छोड़ के वहीं चले जाएंगे कि भाई तुम अपना व्लॉगिंग ही कर लो। क्योंकि आजकल ना दिन भी बहुत जल्दी वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब छोटी सी देर के लिए इवनिंग होती है ना, दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और उस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी भी होती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर शॉपिंग करनी है कि बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो फिर व्लॉग नहीं हो पाता। और अगर आपको एक आधी चीज़ें लेनी है, या फिर आप किसी के साथ जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गए हो, तब आप मस्त प्रॉपर व्लॉग बना सकते हो। बट अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और ढूंढनी थी, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं ना। बहुत सारा टाइम लग जाता है। बेटू के लिए लेना था, फिर मेरे लिए लेना था, मनीष के लिए लेना था, फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें मैच करानी होती हैं। शूज़ वगैरह लेने होते हैं, स्लीपर सैंडल, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, रात हो गई थी हमें आते आते। तो डिनर वगैरह भी हम वहीं से करते हुए आए थे। करने का भी मैंने आगे रिकॉर्ड नहीं करा, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग चल रहा है। और फिर आकर के भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, जस्ट हम आकर के सो गए थे। और नेक्स्ट डे आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, क्योंकि कल आकर के हम सोए थे। सुबह फिर मैं मॉर्निंग में उठी, जो वही मेरा रूटीन है। 6:30 बजे के आसपास उठी थी। अभी छुट्टियां चल रही थी ना दिवाली की, तो स्कूल वगैरह इतना था नहीं। तो नेक्स्ट डे भी कल तिलक नगर से आने के बाद नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें थी जो छूट गई थी हमारी। मतलब मेन मेन चीज़ें हमने ले ली थी। उसके साथ जो एसेसरीज़ होती हैं ना, मतलब लेडीज़ लड़कियों इन सब के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने आउटफिट ले लिया लेकिन उसके साथ की एसेसरीज़ नहीं ली हैं, तो वो आपका आउटफिट जो है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो आपका लुक प्रॉपर उठ नहीं पाएगा उससे। तो हमारे साथ भी कुछ वही सीन था। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो छूट गई थी। फुटवेयर्स भी हम नहीं ले पाए थे, रात हो गई थी। मतलब मेन मेन चीज़ें ले ली थी, बट जो मैचिंग वाली चीज़ें होती है ना, कि वो हम लेंगे उसके बाद मैच होकर के वो आएगा, तो वो वाली चीज़ें जो थी वो रह गई थी। तो सुबह सुबह मैं उठी, फटाफट से मैंने खाना वाना बनाया। अभी व्लॉग अगर मैं करती थी तो फिर मैं दोबारा मॉर्निंग में मार्केट नहीं जा सकती थी। और 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हम फिर से मार्केट के लिए निकल गए थे, क्योंकि आज हमारे पास ना लास्ट डे था। आज हमको सारी तैयारी वगैरह करके रखनी थी। कल के लिए हमारे पास बहुत सा मतलब कुछ भी टाइम नहीं था। आज हमको सारा कुछ निपटू के ना निकलना था, कल निकलना था। तो आज ना बहुत सारा ऐसा लोड था, मतलब ऐसा हौच-पौच सी फ़ील हो रही थी कि यार कैसे कैसे होगा, क्योंकि स्टिचिंग के लिए सारे कपड़े थे। और एक दिन का टाइम, कुछ घंटों का ही बोल सकते हैं। कल हमें निकलना था और कुछ घंटों का ही टाइम था। मेरे को बहुत सारी स्टिचिंग वगैरह करानी थी न्यू चीज़ों की, जो कि अभी पॉसिबल नहीं थी। तो उसकी जगह पे फिर मेरे को ऑल्टरनेट भी उनके लेने पड़े, कि अगर ये बाय चांस नहीं हो पाया तो उसका ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट लेते लेते एक तो बजट बहुत बढ़ जाता है चीज़ों का, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपको दो दो शॉपिंग करनी पड़ जाती हैं। तो लास्ट मोमेंट पे हमने शॉपिंग करी थी, तो यही सब हुआ था हमारे साथ भी। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था जब मैं मार्केट से होकर के आ गई थी। तो कल गई थी, तो एक ये अभी आकर बाद में दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के आई थी। एक तो ये स्टॉल ली थी मैंने, स्टॉल नहीं है, थोड़ा मफलर टाइप है, हल्की फुल्की, जैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हो अपनी विंटर के ड्रेसेस वगैरह के साथ। और अभी हम मार्केट गए थे तो मेरी हील्स वगैरह रह गई थी, बेटू के फुटवेयर्स वगैरह रह गए थे।
तो वो सब लेकर के आने थे, तो अभी मैं वो लेकर के आई थी। और इसके बाद अब मुझे चीज़ों की पैकिंग वैकिंग करके रखनी थी, तो अभी बेड खोला, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब करने में ना टाइम बहुत डबल लग जाता है। तो अभी मैं अंदर गई, मनीष से थोड़ी सी मैंने हेल्प ली, इसमें से ये ट्रॉली निकलवाई। मैं इन सब चीज़ों को समेटने में लगी हुई थी। उन्होंने अपने लिए मैगी वैगी बना ली थी, क्योंकि मार्केट से आए थे ना। खा पी करके भी जाओगे आप, लेकिन मार्केट से या कहीं से भी आओगे ना, तो थकान फ़ील होती है कि हाँ हम बहुत काम करके आए हैं, थकान सी हो रही है। तो खाना मेरा बना हुआ था, फिर भी मनीष दोपहर के लिए भी ना सब्ज़ी वगैरह मैं मॉर्निंग में बना के ही गई थी। उस टाइम पे हमने हल्का फुल्का खा लिया था। मैंने तो फ्रूट्स ही खाए थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एकदम से चपाती थोड़ा सा मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मेरे को था कि मैं वहाँ से आऊँगी तो अपने लिए चपाती वगैरह सेक लूँगी, बट उनको वो भी नहीं रुका गया। आते ही मैं अपने कपड़ों में लग गई, तो उन्होंने अपने लिए फटाफट से मैगी वैगी बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने हमारे लिए खाना वाना बनाया। और ये ब्रशेज़ वगैरह थे, जो मेकअप ब्रशेज़ थे, मुझे चाहिए थे, इनकी पैकिंग वैकिंग करनी थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, पानी के अंदर मैंने थोड़ा शैम्पू ऐड करा, और ये ब्रशेज़ को मैं वॉश कर रही थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।